नीतीश कुमार जी किस गलत फहमी में है। अच्छा चलिए मोदी जी से कहे प्रधानमंत्री आपको बना दें, बनाएंगे? 5 मिनट के लिए नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना दें, मोदी जी बनाएंगे? प्रधानमंत्री का प बोल दें सिर्फ मोदी जी के सामने, अभी लात मार के बाहर करेंगे नहीं करेंगे? मोहन भागवत जी लात मार के अभी बाहर करेंगे। चीफ मिनिस्टर नहीं रहने देंगे, एमएलए नहीं रहने देंगे नीतीश कुमार जी को, ये लिख लेना मेरी बात। और आपका वो हशर करेंगे, किसी हालत में किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे आपको। तो इस गलत फहमी में नीतीश कुमार जी को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब मैं बहुत हैरान होऊंगा अगर ये जेल से भी बाहर रह जाए। कौन? नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे? ये 100% ये अमित शाह जी उल्टा ही लटकाएंगे इन्हें। बिहार की भूमि पे जाके बोला था ना कि हम उल्टा लटका देंगे चुनाव जीतना जो सबसे पहले नीतीश कुमार जी को उल्टा लटकाएंगे। ये मेरी पेशन गोई और भविष्यवाणी है। तो नीतीश कुमार जी अपना ख्याल कर लेना। नीतीश कुमार जी के तो दोनों हाथों में लड्डू थे कभी, अब दोनों हाथों से लड्डू छीन गए। दोनों हाथों में इनके एक तरीके से जहर है, जिस भी हाथ से खाएंगे जहर ही खाएंगे। बीजेपी वाले इनको वैसे नहीं छोड़ने, आरएसएस वाले। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं और आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राची जी। कैसे देखते हैं सर, 9वीं बार शपथ लिया है नीतीश कुमार ने? एक बहुत ही फेमस वाक्य बोला गया था एक पूर्व प्रधानमंत्री ने, आरएसएस के एक बहुत बड़े मुखर चेहरे ने, जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं। कांटे से कांटा निकालने का जो डायलॉग है वही है ये। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए हम लोग तो आजकल ये ईवीएम की जो संघर्ष में जनता ने हमें लगा दिया है, हम उसमें लगे हुए हैं। तो उसमें आरएसएस के ये नीतीश कुमार जी के लिए मेरा एक सलाह है, अगर वो सुने तो, क्योंकि हम इस वक्त जो असली देश की एक बड़ी लड़ाई चल रही है दो। एक डॉक्टर रितु का जो आंदोलन है, अभी हम आज उसमें भी एक खुलासा करने वाले हैं कि किस प्रकार से यूजीसी ये लिख के भेज रही है कि जो ए कैटेगरी की पोस्ट हैं, बी कैटेगरी की पोस्ट हैं, वो भी उसमें से भी आरक्षण हटा देना चाहिए। एक ऐसी ये यूनिवर्सिटी की लड़ाई महत्वपूर्ण है, रोजगार की, युवाओं के रोजगार की, युवाओं को फ्री शिक्षा की जो लड़ाई है वो असली लड़ाई है। दूसरी असली लड़ाई है ईवीएम की। लेकिन जो बीजेपी के ईवीएम पर बात करते हैं। एक ही मिनट में बता दूं, मैं बात खत्म कर लूं अपनी। जो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से हमें फ़ोन करके बोल रहे हैं भाई साहब आप ईवीएम की लड़ाई और तगड़ी लड़ो। मोदी जी और अमित शाह जी और ये गुजरात की लॉबी हमारे सबको भी हराएगी ईवीएम से। तो ये नीतीश कुमार जी किस गलत फहमी में है। एक भी सीट नीतीश कुमार जी की नहीं आएगी। बीजेपी के साथ हाथ तो मिला लें जो ईवीएम के। अच्छा चलिए मोदी जी से कहे प्रधानमंत्री आपको बना दें, बनाएंगे? 5 मिनट के लिए नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना दें, मोदी जी बनाएंगे? यहाँ तो बात चल रही थी ना, डिस्कशन तो हो रही थी। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, प्रधानमंत्री का प बोल दें सिर्फ मोदी जी के सामने, अभी लात मार के बाहर करेंगे नहीं करेंगे? मोहन भागवत जी लात मार के अभी बाहर करेंगे। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर नहीं रहने देंगे, एमएलए नहीं रहने देंगे नीतीश कुमार जी को, ये लिख लेना मेरी बात। और आपका वो हशर करेंगे। आपने जुर्रत और हिम्मत की थी, क्या जुर्रत और हिम्मत की थी? मेरे ख्याल से ये तेजस्वी यादव साहब और लालू यादव साहब ने आपसे हिम्मत कराई होगी। क्या हिम्मत कर दी आपने? क्या बड़ी गलती कर दी है? आप भूल गए हो? आपने जातिगत जनगणना आपके रहते टाइम में हुई है, इस बात का मतलब आपको समझ में नहीं आता है? किसी हालत में किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे आपको। इतना बड़ा दंश आपके टाइम में हुआ, भले ही ज़बरदस्ती में लालू यादव जी ने कराया हो। तो इस गलतफहमी में नीतीश कुमार जी को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब मैं बहुत हैरान होऊंगा अगर ये जेल से भी बाहर रह जाए। कौन? नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे? ये 100% ये अमित शाह जी उल्टा ही लटकाएंगे इन्हें। बिहार की भूमि पे जाके बोला था ना कि हम उल्टा लटका देंगे चुनाव जीतना जो सबसे पहले नीतीश कुमार जी को उल्टा लटकाएंगे। ये मेरी पेशन गोई और भविष्यवाणी है। लेकिन चले गए हैं एनडीए में, बीजेपी में, तो जाहिर सी बात है अब सारे जेडीयू के कार्यकर्ता नेता कहेंगे प्रेम से बोलो जय श्री राम। नौकरियां बोलो कहाँ हैं? और प्रार्थना करो ये जो जातिगत जनगणना हुई है इसके हिसाब से नौकरियां दी जाए। बाकी सब मिथ्या है, सब बकवास है। 12% से ज़्यादा एक भी एमएलए की सीट अगर जाती है तो नीतीश कुमार जी अपना ख्याल कर लेना। 12% ही हैं, 12% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब देख लेंगे, अभी देख लेंगे कितने आपके मंत्री बनते हैं और कितने आपके संतरी बनते हैं, अभी देख लेंगे, सब नज़र आ जाएगा अभी। तो ये जिस रास्ते पे निकल पड़े हैं ना नीतीश कुमार जी, हमें तो उनसे सहानुभूति हो रही है। हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हमें तो जीतना ही है, आज नहीं तो कल जीतना है।
और अगर ईवीएम से चुनाव जनता ने रुकवा दिया, हम लोगों ने रुकवा लिया, तो वैसे ही नहीं जीत रहा कोई। बीजेपी का एक भी आदमी नहीं जीतेगा, बिहार से एक एमपी नहीं आएगा। सभी सीटों पर नीतीश कुमार दावा ठोक रहे हैं कि सभी सीटें जो है एनडीए के खाते में आएंगी। देखिए हम लोग तो देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होते तो फिर भी जीत जाएंगे हम लोग तो। मतलब ये बीजेपी हार जाएगी। नीतीश कुमार जी के तो दोनों हाथों में लड्डू थे कभी, अब दोनों हाथों से लड्डू छीन गए। दोनों हाथों में इनके एक तरीके से जहर है, जिस भी हाथ से खाएंगे जहर ही खाएंगे। बीजेपी वाले इनको वैसे नहीं छोड़ने, आरएसएस वाले जातिगत जनगणना करा के इनका पर्दाफाश कर दिया। और अब दूसरे लोग जो लालू यादव जी है, जिन्होंने इतना बर्दाश्त किया है इनको, सब कुछ बनाया इनको, वो मेरे ख्याल से अब वो भी नहीं छोड़ेंगे इन्हें, चाहे कितनी भी एक उनके सामने रोले हैं गिड़गिड़ाल। अब कट्टर राष्ट्रवादी हो गए नीतीश कुमार, हालांकि पहले भी थे, लेकिन जब तक आरजेडी के साथ में थे तब तक बिहार में जंगल राज था, अब मंगल राज आ चुका है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर वो हिंदू राष्ट्रवादी हो गए तो देशद्रोही हो गए वो, और अगर भारत के संविधान के राष्ट्रवादी हैं तो अब नौकरियां लगा के दिखाएं। जो अब तक नौकरियां मिली थी, अभी तो टाइम है ना, 5 लाख नौकरियों का ऐलान कर दें, कर पाएंगे? जरूरत ही क्या है, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन गया, तो वो तो बन गया ना। अब नौकरियां देने से बना है क्या? मंदिर बनने के बाद नौकरियां देना मना है क्या? ऐसा भी कुछ किसी धर्म में ऐसा भी लिखा हुआ है क्या कि जो लोग मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे जाएंगे उनको नौकरियां नहीं चाहिए? ऐसा भी लिखा हुआ है किसी धर्म में? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अमीश देवगन ने कहा कि अगर आप राम मंदिर जाते हैं तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब अस्पताल बंद करा दिया जाए, और जब अस्पताल बंद हो जाएंगे ना उसमें नर्स ना डॉक्टर कुछ भी नहीं रहेगा। अमीश देवगन जी तो अस्पताल नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की उनकी ज़रूरत है। ऐसे लोगों की तो बात ही क्यों करनी है। जेल और साइकेट्रिस्ट उनको चाहिए एक अच्छे, जो दिमाग का इलाज कर सकें, और उनको अल्टीमेटली जेल ही जाना है, और जेल में फ्री में इलाज होता है। ये सारी जेलों में देश की फ्री में इलाज होता है, दिमाग का भी और बॉडी का भी। तो अमीश देवगन जी की तो कहानी है, छोड़ दीजिए। आप क्या बेकार के लोगों की बेकार की बातें करते हैं। चुनाव आयोग वर्कशॉप लगा रहा है, गाड़ियां घुमा रहा है कई राज्यों में, और लोगों को जो प्रेरित कर रहा है कि आप लोग ईवीएम मतदान कीजिए, ईवीएम सुरक्षित है, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो उसका काट क्या है आप लोगों के पास? आप लोग बैलेट पेपर की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग का हर ये कदम जो अभी ये उठा रहा है, हमारी जीत की तरफ बड़े बड़े कदम हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने कभी जनता का मत जानने की कोशिश की? उनको कोई सफाई देने की कोशिश की आज तक? चुनाव आयोग अपराध कर रहा है। चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं और जो दोनों मेंबर्स हैं, बड़े अपराध करने की श्रेणी में आ चुके हैं। अभी तक उन्होंने वोटर लिस्ट फाइनल नहीं कराई है, ये उनकी जिम्मेदारी है। कानून पढ़ लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ लें, 1950 का भी और 1951 का भी। ये ध्यान से देख लें क्या क्या अपराध कर रहे हैं वो, क्योंकि अभी तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। जिस देश में एससी और एसटी की अगर वोटर लिस्ट फाइनल नहीं कराएंगे तो बहुत बड़े अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे ये सारे चुनाव आयोग के लोग। तो ज़रा ध्यान से काम करें, वो भी कानून पढ़ के काम करें, संविधान के दायरे में काम करें। चलिए, सत्ता और पैसा ही सब कुछ है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी बातचीत को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।